हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सॉरी सॉरी सर, जब मैं फोन नहीं कर पाई थी। हाँ जी सर, मैं ना एक प्रॉब्लम बताना चाह रही थी। हाँ तकरीबन एक साल पहले ना मेरे को हाँ पिंपल्स की और ये जो है ना पिंपल्स की और पथरी की प्रॉब्लम थी। हाँ तो मैंने ना ये एक होते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल के नाम से एक संस्था है। हाँ हाँ। ये लोग मतलब रो डाइट पे रखते हैं। रो डाइट बोल समझते हैं ना आप? क्या मतलब चीज? कि रो डाइट मतलब कच्चा कच्चा ओ हाँ खिलाते हैं ना, हाँ 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 सिर्फ एक टाइम पका हुआ, है ना? हाँ हाँ समझ रहे हो सर आप? हाँ सिर्फ रात को बस पका हुआ, सारा दिन मतलब हाँ, फ्रूट मालूम वगैरह। है। हाँ इससे पहले मैंने मतलब अपने डेली के जैसे सब लोग आम लोग भारत में खाते हैं, हाँ इससे पहले हाँ तो हम लोग वही सुबह सुबह रोटी वगैरह ये सब हाँ, चीज ठीक है दोपहर को मतलब तीन ठीक है। टाइम खा ही रहे थे। अब एकदम से उन्होंने किया तो मेरा एकदम से वेट मतलब लगभग 3 महीने में 20 किलो गिरा होगा। उत्तरी। हाँ, 20 किलो तो गिरा ही गिरा था। एक हालांकि मिनट, आपका वेट कितना है? अभी तो सर, तब तो मेरा था लगभग 65 के करीब, और अब? और फिर मेरा 45। अब तो सर थोड़ा सा मतलब ग्रो हो रहा है, मैं दोबारा से अपनी रूटीन डाइट पे मतलब लगभग 1 महीने से आई हूँ। लेकिन मैं अभी आपको जो बता रही ना मेरी प्रॉब्लम, सुनो अभी आप। हाँ हेलो। तो फिर ना लगभग 4 महीने पहले मतलब 6 महीने मेरे को हो गए थे उस रो डाइट को फॉलो करते करते। हम्म मेरे को ना पिंपल्स में आराम लगा था और पथरी का भी मतलब थोड़ा बहुत लगा, मतलब कि हम्म उसके बाद दर्द नहीं उठा, ये मैं कह हम्म सकती हूँ, हम्म है ना? लेकिन फेस का ग्लो वगैरह सब चला गया, एकदम मैं ऐसी हो गई जैसे लकड़ी होती है ना, एकदम कांकरी सी। हम्म हाँ, मेरी एज 27 है फिलहाल, तब 26 थी जब मैंने स्टार्ट किया था। हम्म फिर 4 महीने पहले ना एक बात के ऊपर मेरे भैया के साथ मेरा झगड़ा हो गया, छोटा भाई है। हम्म उसके ऊपर ना मैं कई बार तेज तेज चिल्ला ली, बहुत हम्म तेज चिल्लाते हैं, मतलब अपनी हम्म फुल स्ट्रेंथ पे जो चिल्लाते हैं ना वैसे हम्म चिल्लाई मैं। हम्म तो उसके बाद से मेरे को चेस्ट में ना राइट हैंड साइड पेन रहने लग गया, और हल्का हल्का बलगम सा, जो कि मुझे पता चलता है कि राइट हैंड साइड से आता है। जीभ सारी मतलब पीली पीली येलो, इतना गंदा सा, गंदी सी रहती है, भूख लगनी बंद होगी, ऐसा मेरे को कुछ हो गया। हम्म समझ रहे हो ना? मतलब मैंने सारे ही तो टेस्ट करा लिए, ना टेस्ट में कुछ आता है ना कुछ हो रहा। फिर मैं ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे डाल रही थी, मतलब कोई ऐसी दवाई हो जो मतलब चाहे कोई बीमारी हो, चाहे मतलब किसी को पता ही ना हो शरीर में क्या बीमारी है, उसे सब कुछ ठीक कर दे, तो फिर आप मिले। तो हाँ सर, तो एक होप सी जगी कि भाई मैं पिछले 2-3 महीने से ट्राई कर रही हूँ, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। कि भाई चाहे अब जो भी बीमारी है, भाई कोई भी बीमारी हो, चाहे मतलब नहीं साइंस की पकड़ में आ रही, नहीं मतलब एक्सरे वगैरह की किसी भी चीज में पकड़ में नहीं आ रही, तो हो सकता है जो बीमारी मतलब एक क्योर हो जिसके लिए मतलब हर एक बीमारी पे जो काम करता हो, तो वो फिर मुझे लगा कि हाँ आपकी मतलब कर सकती है। तो ये क्या है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर मतलब कर आप सकती है ये ठीक है, नहीं कर, पहले तो सर मुझे वो बता दो। एक एक्चुअली सेकंड, सर एक मैं बहुत सेकंड होल्ड कर परेशान हूँ। लीजिए। हाँ जी। हाँ हाँ हेलो। हाँ अरे अंकल, मेरा दोस्त पे फास्टैग लेने आया है, हाँ। तो कर तो दो, पैसे दे रहे हैं, वो चालू तो कर दो उसका। तो बोल तो दिया करने को, कर रहे हैं ना वो। अरे वो पेटीएम में उसके पैसे ही नहीं है, तो कैसे तो चालू तू करेगा डाल दे, वो? मेरे बैंक से जा नहीं रहे ना। आपके बैंक से चलो डालता हूँ, कितने 1000 रुपए? हाँ 300 कह रहे, जितने भी डालने डाल दे। तो हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो, जी सर। सॉरी, हाँ बीच में एक कॉल आ गई थी। हाँ नहीं सर, कोई बात नहीं। काम दिक्कत तो आप मुझे है सर, मैं 100 बार कॉल करूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। अ, अ, क्या लग रहा है सर, वैसे आपको क्या हो आप सकता है ये? मैरिड है? नहीं सर, मैं अनमेरिड हूँ। अनमैरिड है। हाँ जी हाँ जी। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 फीट 2.5-3 इंच के करीब है। के वेट आपका 65 से कम होकर अभी कितना हो गया? अभी तो सर मैंने एग्जैक्ट नापा नहीं है, लेकिन 50 से कम ही है, मतलब 47 के अराउंड होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। अच्छा, तो वेट आप 40, बढ़ाना चाहते हो या ठीक ठाक है? या मतलब बहुत मैं शरीर भी ठीक करना चाहती हूँ और वेट भी बढ़ाना चाहती हूँ, मैं दोनों ही काम करना चाहती हूँ सर। ठीक है। ठीक हो जाऊंगी और तो अपने आप ही शायद वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं सब कुछ खा भी रही हूँ, फिर भी मेरे को लग नहीं रहा, मतलब बात वो हो रही है ना कि बीमारी बढ़ी हुई है शरीर में। हाँ, समझ रहे हैं ना आप? हाँ कि हर टाइम दर्द। हाँ हाँ। आप पानी कितना पी रहे हो दिन में? पानी सर जैसे नॉर्मल लोग पीते ही हैं, एक आध घंटे में 1 गिलास पी लिया, वही। एक पानी आध की आपकी घंटे में थेरेपी है एक ये मुझे गिलास? पता है सर। हेलो। तो हाँ दस जी, बारह अब गिलास हो रहे हैं रोज के? हाँ हाँ, मतलब इतना तो लगभग हो ही रहा है सर, जैसे कि सर्दी सब में लोग भी बताते इतना हैं। पानी पी रहे हो? सर सब लोग बताते हैं कि भाई अब आपको पता ही है इंडिया में क्या है सर, हर एक आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहीं जाओगे, सब आपको बोलेंगे पानी कम पी रहे हो, जीभ देखेंगे पानी कम पी रहे हो, हाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है ना? हाँ, एक डॉक्टर का फोन आया था, उसको एसिडिटी थी, 2 साल से दवाइयाँ खा रहा था, तो उसको बोला पानी बंद कर दो, 2 दिन में ठीक हो गया। मतलब वही तो, अब हर एक के पास आप जाओगे पागल बताएंगे, मैं सच बता रही हूँ अगर। किसको, लेकिन मैं मुझे यकीन कर पागल रही हूँ, बताएंगे?
हाँ हाँ, अगर मतलब एक बात देखो सर, अगर मैं किसी को ये जाके बोलने लगूं कि भाई आपको एसिडिटी हो रही है तो पानी मत पियो, तो लोग ये कहेंगे कि भाई बंदा पागल है। एक बात सोचो सर, है ना, मतलब कि अगर मैं ही कह रही हूँ, इस बात को मैं सोच रही हूँ, जैसे कि मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, लेकिन मैं नहीं यकीन कर रही क्योंकि बहुत से लोग ठीक हुए होंगे, तो आए तो थे, दे दिया, अब क्लियर आपको हो गया। मैं किस तरीके से बताऊं, मतलब मैं आपको साइंस के तरीके से बताऊं या एक कॉमन सेंस के तरीके से बताऊं? सर मैं तो कैसे भी समझ जाऊंगी, इतनी परेशान हूँ, ये समझ लो। आप एक बात तभी तो तो, मैं बोल रही हूँ ना सर कि मैं मिलना चाहती हूँ, मैं नहीं तो मैं क्यों बोलती। हाँ वो ठीक है, बट हाँ देखो जी। दो तीन चीजें जो वन क्योर फॉर ऑल डिसीज है ना, कि इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। उसको आप ऐसे समझो। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूंगी, हम्म, मैं टाइम ज्यादा ले रही हूँ, मेरे को लग रहा है जितना आपका। मुझे दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, मतलब कि ये मेथड आपका है अपना, या मतलब किसी से मतलब मिला हुआ है, या आपने ये मतलब खुद मतलब जैसे इजाद करते हैं तो मेथड, ये मैं आपको सारा कुछ खुद। खुद ही करता हूँ, इजाद करता हूँ। मैं किसी भी दुनिया में किसी भी आदमी की बात मानने में विश्वास नहीं रखता। अच्छा सर, बिल्कुल जी। जी अभी जी। आजकल जो चल रहा है ना, दूसरा वो चल रहा है स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, स्किन की भी एक प्रॉब्लम है मेरे को, लेकिन वो तो बाद में ही होगी सर, पहले इसे ही बता दो हाँ, आप। तो उसमें जो चल रहा है ना आजकल, जैसे सर्दियां हैं, हाँ तो जी सर। सर्दियों में कहते हैं कि साबुन कम लगाना चाहिए, नहीं तो स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, सभी लोग ये बोलते हैं। हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल। उसका अभी नया फार्मूला ये है कि सर्दियों में दिन में 3 बार ही साबुन लगाओ, स्किन ठीक हो जाती है। ये कैसे सर? देखिए अब एक्चुअली दुनिया, यही तो लग रहा है सर, मतलब हर एक से आप एकदम विपरीत। देखो हेलो, हाँ जी सर। देखो दुनिया में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है कि हम, कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है, जितनी बड़ी मर्जी बेवकूफी वाली बात करे उसकी बात मान लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। साइंस में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स है, इतना सब कुछ है, बट मेरे हिसाब से तो बेवकूफ लोगों से भरा पड़ा है। मेरे हिसाब से भी एक तरीके से सर बेवकूफ लोगों से भरा हुआ है, हाँ ये मैं मानती हूँ। तो ये मैं मानती हूँ सर। अब आपको मैं बताऊं, अब आपको शुगर के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, ब्लड हाँ जी। शुगर, डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज में आपने ये तो सुना होगा कि ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। हाँ जी बिल्कुल सर। ब्लड शुगर नापने के भी बड़े सारे तरीके होते हैं। अब ब्लड हाँ में हाँ शुगर हाँ। बढ़ती है, आपको ये मालूम है कि जब डायबिटीज होती है तो शुगर सेल्स में नहीं जा पाती। अच्छा अच्छा, नहीं सर मुझे इतना नहीं पता। ओके, आप गूगल करेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे तो आप, आज की डेट में हर हाँ। छोटे मोटे डॉक्टर को मालूम है कि डायबिटीज में शुगर सेल में नहीं जा पाती। ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है। एक मिनट तो, हेलो। हाँ हाँ जी सर, सर, मुझे लगा आप मुझे से बात कर रहे हो उधर नहीं से। नहीं, अच्छा, अच्छा। अब बात हो रही थी डायबिटीज की। हाँ, हाँ जी बिल्कुल सर। तो शुगर डायबिटीज सेल्स में में, नहीं जा पाती, हाँ जी। हाँ, तो जो ब्लड होता है, ब्लड का हम्म, काम होता है न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में डिलीवर करना, ट्रांसपोर्ट हाँ जी। करना। हाँ जी बिल्कुल सर। तो जब आपके ब्लड में शुगर है और सेल हम्म में नहीं जा पा रही, हम्म तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं हम्म या कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसमें कोई भी रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए कैल्शियम मिलता है आपको, अगर हम्म। आपके ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो उसका मतलब आपके सेल्स में कैल्शियम कम है, ज्यादा है। अगर अच्छा। शुगर के साथ ये हो सकता है तो बाकी चीजों के साथ क्यों नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। अब बात आती है दूसरी कि आपके शरीर में जो ब्लड होता है वो शरीर के वेट का 6-7% होता है। तो हाँ ऐसा आपका बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आपका जो ब्लड हो गया वो 2.5-3 लीटर हो गया हाँ हाँ। आपके वेट के हिसाब से। हाँ जी ठीक है, सर। 50 का 6% 3 हो गया। हम्म। तो अगर 50 से कम है तो 3, पौने 3, सवा 3 के बीच में हो गया। हाँ जी सर। अब क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आ रहा है सोडियम कम है। हम्म। अब आपके टोटल शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो टोटल सोडियम होगा हम्म। वो 1 ग्राम भी नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, अब जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो सोडियम को बोलते हैं 135 से 145 या 48 तक होना चाहिए। हाँ हाँ। तो अगर कम होगा तो कितना कम होगा, 120 पर आते आते तक आदमी उल्टी सीधी बातें करने लगता है, उसका दिमाग अच्छा हिल जाता है। अच्छा। अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 1 ग्राम भी है तो उसका 0.01, मतलब पॉइंट 1 ग्राम भी नहीं है, हाँ बल्कि हाँ उसका भी 1000वां हिस्सा है जो कम या ज्यादा है। हाँ 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 अब बिल्कुल सर। इस आदमी का जिसका इतना जरा सा बस सोडियम कम है, आप उसको 5 ग्राम नमक खिला दो एक्स्ट्रा तो उसका पूरा हो जाना चाहिए ना। हाँ हाँ। उसका 1000वां हिस्सा मान लो आपकी, ग्राम का 1000वां हिस्सा है जो कम है, पर उसको 5 ग्राम खिलाने के बाद भी वो पूरा नहीं होता अच्छा, नहीं होता सर, है। ना। वो अच्छा आदमी जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको टाइम लगता है ठीक होते होते। अच्छा सर। तो ये नहीं है कि आपको कोई चीज की कमी है, आपको खिलाया और आप फटाक से ठीक हो गए। हम्म। तो
दूसरी चीज का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड टेस्ट की रिजल्ट निकलते हैं, इसका मतलब है कि जो भी चीज आपकी ठीक होनी है, हाँ। उसको ठीक होने में सिर्फ ये नहीं कि आपने खाया और ठीक हो गया फटाक से। अच्छा। आपके शरीर में 500 चीजें हैं मान लो, हम्म। उन 500 का एक दूसरे से रिलेशनशिप है। आपने मान लो सोडियम लिया तो पोटेशियम को भी फर्क डालेगा, आपके कैल्शियम को भी फर्क डालेगा, बाकी सब चीजों को फर्क डालेगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल सर। इनमें रिलेशन क्या है, इसको जानने के लिए आने वाले 1 लाख करोड़ साल भी काफी नहीं है हाँ सर। मैथमेटिकली। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसका मैथमेटिक्स सिंपल फार्मूले होते हैं। जी सर। फिर जो लोग रिसर्च करते हैं, इसका एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है कि आपने रिसर्च किया कि आपने इस चीज को इतना इतना चेंज किया तो आपकी दूसरी चीजें कितनी कितनी चेंज हुई। हम्म। तो उनको बोला जाता है कि आप 4-5 वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, मतलब मैथमेटिकली उसको लेके चलो। तो अच्छा। उसको फिर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डाल देते हैं, तो वो उसका रिजल्ट बताता है कि इसको इतना चेंज किया तो दूसरी चीजें कितनी चेंज हो जाएंगी। हाँ हाँ। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आने वाले 1 लाख करोड़ साल के अंदर भी कुछ नहीं हो सकता उसका। अगर ये 3-4 चीजों की जगह, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो चीजें अलग अलग है वो 500 है, तो आप 500 चीजों को एक साथ ले लोगे तो आने वाले 1 लाख करोड़ साल के अंदर भी वो कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। अच्छा। हमें जो नंबर्स होते हैं जब तक वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, तब तक तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं 5-7 मिनट में। हम्म। परंतु जैसे ही ये नंबर 30-40 तक पहुंचता है तो सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है उसको। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। अब आपको उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कागज होता है ना, प्लेन कागज जिस पर हम प्रिंट करते हैं, जी सर। नॉर्मली हम ऑफिस में जो यूज करते हैं, उस हाँ जी कागज सर। को अगर फ्लैट करके जमीन पर रख दें हाँ। और हर दूसरे दिन, हर एक दिन के बाद उसके ऊपर दुगने कागज रख दें। जैसे आज एक कागज रखा, उसके अगले दिन 2 कागज अगले दिन रखते दो, हैं, अगले दिन फिर 4 अगले दिन रखती 3। है, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। 3 नहीं 4, अच्छा हाँ डबल जी करते हैं। अच्छा अच्छा डबल करते हैं। हाँ, तो 42 दिन में 42वें दिन जो कागज का बंडल वहां रखा जाएगा, हाँ। वो इतना बड़ा होगा कि जमीन पर अगर सड़क पर रखें तो चंद्रमा को 60,000 किलोमीटर से पार कर चुका होगा। ओ गॉड। ठीक है, तो इतना। नंबर्स को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि वो हाँ नंबर जबकि 2 दूनी 4, दो को 10 बारी भी गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1024। हाँ हाँ। तो छोटा ना मोटा नंबर रहता है, परंतु जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे जाता है, 20 के ऊपर क्रॉस करता है, तो वो हाथ से बाहर निकल जाता है। हम्म। उसको फिर मल्टीप्लीकेशन बहुत तेजी से होने लगती है। जी सर। ठीक है, जबकि 2 ही है। जी तो जी। इसका दूसरे अच्छा मेथड, सर एक मिनट में इंटरप्ट कर रही हूँ सर। मतलब वैसे आप समझते हैं मतलब जैसे कि सोचने की तरीका है कि जो भी ये जांच है ये फालतू की चीजें हैं, ऐसा लगता है सर? हाँ, ये सब फालतू की चीजें हैं। जैसे कि मेरा क्योंकि ब्लड ब्लड नापा गया तो वो 12.6 है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी का 7 आ रहा है, किसी का 8। थोड़ा सा मतलब होता है, कुछ चीजें हैं जिसका कुछ होता है। जैसे आपका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो एक क्रिटिकल चीज हो जाती है कम ज्यादा। परंतु आप ये नहीं है कि हीमोग्लोबिन वाली चीजें लेके 4 दिन में ठीक हो जाओगे, वो जिंदगी भर ठीक नहीं होती। अच्छा अच्छा। उसको हाँ ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वही तो मैं अपने आप को ठीक नहीं फील कर रही और ब्लड वगैरह के सैंपल्स इतने अच्छे आ रहे हैं, मैं यही सोच रही हूँ कि जांच का मतलब क्या है। हम्म। ये मैं खुद सोच रही हूँ सर। और दूसरी चीज, आप हम्म एक चीज समझिए कि जब मान लीजिए कोई बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है और वो हॉस्पिटल हम्म में गया, हम्म। उसके जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे पॉजिटिव आते हैं, सारे ठीक आते हैं, कोई भी खराबी नहीं है। पर डॉक्टर कहता है जी ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। हाँ हाँ। और ऐसा एक केस में नहीं होता, बुढ़ापे हम्म में जो कमजोरी आने लगती है धीरे धीरे करके सब होता है। तो हमारे शरीर में जो हम खाते पीते हैं उसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि आपके जो अंदर के ऑर्गेन्स हैं उसको काम करने में हेल्प करना, कि आपके हम्म। दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, आपके हार्ट को एनर्जी चाहिए। जी जब सर। हमारे अंदर के सिस्टम को एनर्जी मिलनी कम हो जाती है, आप चल फिर तो रहे हो, पर हम्म। चलने फिरने का मतलब ये नहीं कि अंदर के ऑर्गेन्स के लिए पूरी एनर्जी मिल रही है। तो जब हमारे अंदर के सिस्टम को पूरी एनर्जी नहीं मिलती, वो ठीक से काम नहीं करते, तो गड़बड़ शुरू होती है। अच्छा सर बिल्कुल। अब आप जितना पानी पीते हो और हम्म। जितना काम करते हो, वो आपका ब्लड है 2 लीटर, आप 3 लीटर पानी पीते हो, जी सर। तो जाएगा कहाँ। अब ये डॉक्टरों ने बेवकूफ बना के रखा है इतने सालों से कि भाई जितना ज्यादा पानी पियो उतना अच्छा रहता है। आके वो स्टेज बाहर निकालता है पेशाब नहीं, ऐसा मतलब कुछ आपका वेस्टेज होती कहाँ है। गंदगी निकाल दो ऐसा कुछ नहीं, मतलब। ऐसा नहीं होता, वो पानी जाता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। मैंने कई बार डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा कि भाई हमने पानी पिया, ये जाता कहाँ है, कहता किडनी में जाता है, वो यूरिन हाँ। करके बाहर निकलता है। मैंने किडनी तक का रास्ता क्या है। अच्छा अच्छा। वही, ये तो है नहीं कि वहाँ पाइप लगा हुआ है, सीधा आपने पानी पिया और सीधा के वहां चला गया। अच्छा। ठीक है, आप मान लो 3 लीटर पानी पीते हो, आप 6 लीटर पानी पीना शुरू कर दोगे तो क्या होगा। कोई ये थोड़ी होगा कि आपको इमीडिएटली, मतलब जैसे ही कोई चेंज करता है तो इमीडिएटली रिजल्ट थोड़ी मिलता है कि आपको जल्दी से तेजी से पेशाब आने लग जाए। मान लीजिए एक आदमी 1 लीटर पानी पीता है, वो 3 लीटर पानी पीना शुरू कर दे, 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दे, तो उसको भी 2-3 घंटे तो लगते हैं पेशाब आते हुए। हाँ हाँ। तो ये रास्ता अच्छा। सीधा सीधा होता है तो फटाक से हो जाता है ना कि यहाँ से पानी पिया उधर से पेशाब बढ़ गया। मतलब सारे शरीर में घूमता है पानी, मतलब ये है।
नहीं, ये कहाँ कहाँ घूमता है ये भी एक मतलब मेडिसिन सिस्टम को नहीं मालूम कैसे जाता है, कैसे क्या करता है, छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं मालूम। अब हमारे अच्छा मेडिसिन सिस्टम को ज्यादातर चीजें नहीं मालूम, ये अंधेरे में तीर चलाते हैं। अच्छा, ये तीर चला रहे हैं जस्ट अंधेरे में, लग तो हाँ। मुझे रहा था पहले से ही ऐसा। हम्म। अब हाँ। इसमें क्या चीज होती है, आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक गिलास पानी ले लो, हम्म उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो हम्म। और उसको टेस्ट करो, आपको नमक ज्यादा लग रहा है, नमक कम कैसे करोगे? और पानी डाल के। ठीक है। अब हम्म। यही चीज आप एक डॉक्टर से पूछो, वो सोच में पड़ जाएगा। अच्छा और ये हकीकत है, मैं बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट से बात कर चुका हूँ इस बारे में, उनका जवाब टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा। हम्म। और इसी तरीके से अगर आपको पानी में नमक कम लग रहा है तो आपको ज्यादा करना है और नमक उतना ही डालना है, तो आप पानी कम ले लोगे तो नमक ज्यादा हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। अब हकीकत यह है कि आपके शरीर में क्या कम है क्या ज्यादा है कोई नहीं जानता, हाँ क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट वो बता देगा कैल्शियम कितना है। पर वो कैल्शियम जो है, मान लो पोटेशियम कंट्रोल कर रहा है, उसको 36 चीजें कंट्रोल कर रही हैं। हाँ तो हाँ, जब बिल्कुल तक वो ठीक एक नहीं, दूसरे से हाँ कोड रिलेटेड है ये चीजें, हाँ, है ना। तो जब तक दूसरी चीजें ठीक नहीं होगी आप ठीक नहीं हो सकते। हाँ पर पानी में एक खासियत है, जी पानी सर। या तो किसी चीज को ठीक करेगा या खराब करेगा, अच्छा सर। या तो स्ट्रांग करेगा या उसको खत्म खराब कर करेगा। देगा। तो वो पूरी चीजों को, जैसे बात हो रही थी ना कि हमारे शरीर में 500 चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती है, रिलेशन है उनका, कोई सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम्म। पानी क्या करता है, इनको 2 हिस्सों में बांट देता है, या तो वो ठीक अच्छा होगा या खराब होगा। अच्छा सर। ठीक है। तो जब आप पानी को पीते हो, एक बारी ज्यादा करते हो, मान लो 1 लीटर की जगह आपने 3 लीटर पानी पिया, हम्म। तो वो क्या करेगा, जितनी भी चीजें आपके शरीर में ज्यादा है उसको डाइल्यूट कर देगा, सारी की सारी चीजों को। डाइल्यूट मतलब उसको मतलब फीका, जैसे नमक के कॉन्टेक्स्ट में लो तो नमक को कम कर देगा। अच्छा, कम कर देगा, वो निकाल पानी देगा पानी यूरिन के बढ़ाओ, थ्रू, है? हाँ हाँ। जब वो आपकी रेंज में आ जाएगा, किडनी की रेंज में, तो यूरिन के थ्रू बाहर भी हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा। ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि उसके कम करने से जो चीजें कम हुई होती हैं वो तो नहीं ज्यादा हो जाती। फिर अगले दिन जब आप पानी बंद करते हो हाँ। तो जब जो चीजें कम होती है वो बढ़ जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो वो आपके शरीर का एक नया बैलेंस ढूंढ लेता है, क्योंकि किडनी ये नहीं करती कि आपने सोडियम ज्यादा खा लिया तो सिर्फ सोडियम सोडियम को निकाल दिया, उसने तो टोटल देखना है कि कितना पानी निकालना है, और उससे टोटल हाँ। देखना है सब चीजों को इकट्ठा लेकर कि आपकी हेल्थ के लिए सबसे मतलब ठीक अमाउंट ऑफ वाटर कितना है जो निकालना चाहिए यूरिन के थ्रू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे शरीर के जो काम करने का, हमारे शरीर के जो 2 ऑर्गन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है किडनी और लीवर। हाँ हाँ, बिल्कुल आपके सर। लीवर और किडनी में पंगा हुआ तो गए। अच्छा सर। हाँ ठीक है। अब हाँ, लीवर इन तो है ही सर, पेट से रिलेटेड है तो लीवर तो है ही। किडनी भी वहीं से रिलेटेड है। हाँ हाँ। जो लीवर होता है वो 3 चीजों को डील करता है, अच्छा। कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को। हाँ हाँ। वो इसमें बैलेंस लेकर आता है, तो मतलब जो राइट होना चाहिए, जैसे सब्जी में ना कि नमक जितना हो उसके हिसाब से मिर्ची होनी चाहिए, उसके हिसाब से मसाले होने चाहिए। हम्म। उसी तरीके से लीवर का काम होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बैलेंस करना। जी सर। हमारे लीवर में करीब आधा किलो के करीब वो होता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज होता है हाईली कंसंट्रेटेड। हम्म। प्रोटीन भी वहीं डील होता है, कार्बोहाइड्रेट ये जो होता है फैट, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी हमारे लीवर में बनता है, जिसको कहते हैं हमारे कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी, वो सब वहीं बनता है, लीवर ही मैनेज करता है। जी जब सर। आप फ्रूट्स के ऊपर जोर दे देते हो कच्चे के ऊपर, हाँ हाँ हाँ, तो दिया उस था पर सर मैंने। फैट तो होता नहीं हाँ बिल्कुल सर। और ना ही प्रोटीन होता, तो वो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? वही तो मैं सोच रही हूँ सर, चीज बात बिगड़ी कहाँ से। तो वो आपने एक ही चीज पर जोर दे दिया। और जबकि मैंने बचपन से ऐसा खाना खाया नहीं था कभी। हम्म। भैया अगर आप शुरू से मतलब एक आदिवासी हो, आप नहीं खा नहीं, रहे हो वो तो आदिवासी शायद आदिवासी की बात नहीं है, जो भी आदमी ऐसा खाना खाएगा उसको प्रॉब्लम होगी होगी। होगी होगी सर। हाँ। जबकि ये आज लोग की बोलते हैं कि ठीक हो जाएंगे ऐसे करने से, हम कभी बीमार नहीं यही होंगे। तो ये लोग मतलब गलत बोलते हैं। अब ये जो विश्वरूप रॉय चौधरी है जो ये बोलता है, हाँ हाँ हाँ, डीआईपी ठीक है, डाइट वो भी है सर। डीएवी हाँ डाइट, तो ये इन लोगों को मैसेज भी कर चुके हैं कि भैया तुम बकवास कर रहे हो। और इसके अलावा इनको एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट है, हाँ आप हाँ। इसी यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो जो आदमी ने इसको 2 साल किया उसका लीवर फेल हो गया। अच्छा उसको एसाइटिस बोलते हैं, उसमें पेट में पानी भरने लगता है। अच्छा, शुरू में ठीक होते हैं लोग, बाद में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ये शुरू बात में है क्यों सर। ठीक होने लगते हैं, शुरू में क्यों ठीक होने लगते हैं वो भी समझो। हाँ जी सर। दुनिया में कब से, मतलब कोई भी आदमी 12-18 साल, 20 साल, 25 साल का होता है मैरिज के एज के, उसको क्या बोला जाता है कि भाई शुगर कम लो नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, हम्म तो शुगर लेना बंद कर देते हैं। हम्म आपके शरीर में शुगर की कमी हो जाती है, आपको पता नहीं रहता, क्योंकि आपको वेट कम करने का बोला हुआ है। हाँ हाँ। जबकि दुनिया में कितने लोग हैं जो शुगर नहीं लेते, उनका वेट तो बढ़े जा रहा है। हम्म। और जिस आदमी ने इसकी शुगर की थ्योरी निकाली थी वो अपना 100 जब मरने लगा 70 साल की उम्र में, तो उसका वेट अपना 117-18 किलो था।
अच्छा अच्छा। तो ये जो लोग बोलते हैं, ये लोग पैसा कमाने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद जब उनको अपने ऊपर नहीं वो लागू कर पाते तो दूसरों के ऊपर क्या लागू करेंगे। तो अब आपके शरीर में शुगर की कमी है। अभी एक बात सुनो, अभी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में अभी हम्म, आपको। हम्म, मैंने ना डीआईपी डाइट भी फॉलो कर लिया और नेचुरल लाइफस्टाइल भी फॉलो कर लिया, मेरे को कुछ आराम नहीं है फिलहाल मैं बोलूँ, लेकिन पहले जो फॉलो किया था तब मेरे को आराम था। तो मैं हाँ यही चीज जानना चाह रही हूँ कि मतलब कि क्यों ऐसा पहले आराम था, क्यों इस हाँ हाँ, बीमारी वही में मैं आराम बता रहा नहीं हूँ, लग रहा है। वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपके शरीर में पहले कमी थी उस चीज की। वो कमी जैसी पूरी हो गई आपको ठीक लगेगा, आपको फायदा होगा। अच्छा अच्छा। और इसी तरीके से आज की एक दूसरी डाइट होती है कीटो डाइट। कीटो डाइट मेरे को नहीं पता सर इसका। कीटो डाइट में फैट लिया जाता है ज्यादा। अच्छा। अब क्या होता है कि दुनिया में पिछले 50 साल से क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर आपने ऑयल ज्यादा खाओगे तो आपको दिल की बीमारी हो जाएगी। हाँ हाँ। तो ऑयल भी बंद है लोगों का, लोग पता नहीं मतलब बहुत डर डर के ऑयल लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जबकि लेते पुराने हैं। जमाने में जब किलो के हिसाब से लोग खाते थे तो कुछ नहीं होता था उनको। हाँ वही तो सर, वही तो ठीक कुछ है। मतलब एक ठोस मेथड नहीं पता चल रहा कि ठीक होने का तरीका क्या है हाँ, दुनिया मैं में। वो बताऊंगा ठीक होने का तरीका, वो आप ही समझोगे, आप ही बोलोगे कि ठीक है वो। जी तो सर। अब आपको अब सारी दुनिया में फैट की कमी हो गई। जी। तो अब भाई साहब ने किसी ने कीटो डाइट निकाल दी, आप खूब तेल खाओ और आप 15 दिन में ठीक हो जाते हो। हो जाते हैं क्या उससे ठीक वैसे सर? अरे लोगों का इतना इतना वेट 15 दिन में कम होता है, आप सोच भी नहीं सकते। कम परंतु हो उसके जाता है? बाद, हाँ, परंतु उसके बाद जब वो 2-3 महीने कंटिन्यू करते हैं तो उनके शरीर से बदबू आने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। ओ, मतलब हाँ लंबे टाइम में जब करोगे तो फिर मतलब कि मिला के हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है ना। हाँ, इसी तरीके से प्रोटीन की है, जो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, वो शुरू शुरू में तो थोड़ा सा उनका बल्कअप हो जाता है कि मसल वगैरह बन जाते हैं, उसके बाद उनका ऐसा बेड़ा गर्क होता है कि वो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते हैं। अच्छा। जो भी आदमी किसी भी चीज को फालतू करता है, तालमेल रखे बिना, वो मतलब ये है ना कि आपने जिंदगी में कोई मेहनत नहीं करनी, पैसा कमाने के पीछे जैसे है। नहीं सर मैंने बिल्कुल फालतू किया, और जबकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे खूब मना किया था कि ऐसा मत कर, हमने बचपन से ऐसा कुछ खाया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मतलब मुझे क्योंकि आराम लगा मैंने मतलब ना जायज मतलब इतना ज्यादा मैंने उसको फॉलो किया, और हम्म। मेरे को अब रिजल्ट देखो सर पता चल ही रहे हैं। अब मैं दूसरी बातें बताता हूँ। अभी मेरे हाँ। पास कुछ लड़कियां हैं जो जिन्होंने जिनको वेट की प्रॉब्लम है। अच्छा। अब कम ये की? नहीं, ज्यादा की। अच्छा मेरे को सर कम की है हाँ, फिलहाल। फिलहाल तो कम की ना। तो अब हाँ। जिनको वेट ज्यादा की प्रॉब्लम है उनको मतलब पीसीओडी वगैरह हो जाता है, पीरियड्स अच्छा वगैरह के अच्छा। इश्यूज हो जाते हैं। अब हम्म। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं वेट कम करो। हाँ हाँ। ठीक है। अब वेट कम करने के चक्कर में लोग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, दो ही काम होते हैं ना। या फिर डीआईपी डाइट वगैरह भी फॉलो करते हैं क्योंकि हाँ इससे वेट कम होता है सर। भाई, पुराने जमाने के लोग तो यही करते हैं ना कि खाना कम कर दो और एक्सरसाइज बढ़ा दो। हाँ हाँ हाँ। अब खाना कम करोगे तो कमजोरी आएगी, हाँ और खाना कम करने के बाद एक्सरसाइज करोगे तो चक्कर भी आएंगे। हाँ हाँ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उन लोगों का वेट फिर बढ़ने लगता है, दोनों काम अच्छा करने के बावजूद। अच्छा। अब लोगों का दिमाग खराब होता है, क्या हो रहा है। अब जैसे मेरे को अभी 2 महीने पहले की लड़की का फोन आया, 20-21 साल की लड़की, और उसका वेट 64-65। कहती जी जी सर। मैं एक रोटी सुबह एक रोटी रात को खाती हूँ, हम्म। और 15-20 दिन पहले वेट किया था, पर मेरे को लगता 64 किलो वेट था, पर मेरे ख्याल से 2-1 किलो और बढ़ गया। हम्म। ठीक है। तो अब उसको 3 महीने हो गए, पीरियड नहीं आए। अब उसको मैंने बोला तुम सबसे पहले तो ना ये जो खाना खाने का किया हुआ है, पहले 7-8 दिन तो जितना खाना खा सकते हो गले तक भर के खाना खाओ। अच्छा। जी आपको सर। वेट कम करना है, आपका वेट कम हो जाएगा। खाने से वेट का कोई कनेक्शन नहीं है, ना एक्सरसाइज का कनेक्शन है, ना खाने का कनेक्शन है। जी सर। और दुनिया में तो आज तक सभी यही बोलते हैं ना कि खाने से होता है। अब उसको बोला और उसका 1 महीने से पहले उसका पीरियड चालू हो गए। अच्छा। और दूसरी चीज, उसका वेट कम होना शुरू हो गया। अब सर मेरे लिए कोई मतलब कि जैसे मेरे को यकीन तो हो रहा है, लेकिन मेरे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वैसे सर? अगर प्रॉब्लम ना जाने बिना भी अगर ये ठीक हो जाए, हो सकता है क्या सर? हाँ, आप फिलहाल आपको जो है सिम्टम सीधा सीधा है कि आप पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो। आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 गिलास पानी पीने हैं। देखो सर उसके ऊपर जब तक मैं चिल्लाई नहीं थी तब तक ये प्रॉब्लम नहीं थी, और जब से मैं उसके जी, ऊपर वो चिल्लाई तो आपको तो क्या एक ये वहम है। मांसपेशियां खिंच गई है क्या? नहीं, वो आप जो मर्जी सोचो, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको दर्द ठीक करनी है, आप हाँ पानी जी सर बंद कर बिल्कुल। दो, पानी बंद कर दो। अगर बीच में जरूरत पड़े तो चाय शायद आप नहीं पीते होंगे, हफ्ते में 1-2 बार ही चाय पी लिया करो अब बस। तो मैंने शुरू कर दी सर, अब मैंने शुरू कर दी लगभग 1 सप्ताह से चाय। अभी आप मेरे को सही सही बताओ कि मैं कैसे कैसे फॉलो करूँ, क्योंकि आज मैंने कहने ना पानी। सबसे सही तरीका है, पहले चीज तो पानी बंद कर दो। कितने दिन तक सर? पानी बंद करने का मतलब है रोटी खाते हुए सिर्फ आधा 1 गिलास पानी। कितनी रोटी खा रहे हो आजकल? मैं सर क्योंकि मैं ऐसा लग रहा है कि वेट बढ़ाना है तो मैं सुबह भी 3 और दोपहर को 2-3 और शाम को भी ऐसी 2-3 खाती हूँ सर। ठीक है, आप और तीन बीच तीन बीच में रोटी का काफी एवरेज ज्यादा। रखो।
हाँ जी सर, 3 रोटी का एवरेज रखो और रोटी खाते हुए सिर्फ 1 गिलास पानी पियो। 3 रोटी का एवरेज मतलब पूरे दिन में 3 ही खानी है? नहीं, और? 3 बारी खाओ जैसे खा रहे हो। अच्छा सर, फिर उसके बीच में भी मैं ले लेती हूँ सर, जैसे बीच में सूजी का आपको हलवा। कुछ नहीं खाना। अच्छा, बीच में कुछ नहीं खाना? बीच में कुछ नहीं खाना। आपको 3 रोटी, 3.5 रोटी, जितनी भूख लगती है उतनी रोटी खाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ 3 टाइम खाना खाना है, उसके बीच में सिर्फ कुछ 3 नहीं टाइम खाना? खाना खाना है और खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीना है और उसके अलावा पूरा दिन कुछ नहीं खाना, ना पीना, ना कुछ करना। खाते हुए पानी पी लूं? खाते के साथ साथ पानी पीना है, खाने के बीच बीच। चबाते हुए है? हाँ, आपने जैसे आधी रोटी 1 रोटी खा ली तो एक जी सर। 1/3 गिलास पानी पी लिया, फिर आधी 1 रोटी खा ली और एक तिहाई गिलास लिया। इस तरीके से खाने के साथ साथ पानी खत्म कर दो। वो तो सर पेट भर जाए बीच में नहीं? हाँ, अगर आपको आदत नहीं है, शुरू में 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं उसको ठीक करने में। जी सर। तो अच्छा, आप मतलब मैं पूरे दिन में 3 गिलास पानी पीऊं और जो है देखो, मतलब आपको मैं पानी पीने का भी थ्योरी बताता हूँ। जितने भी लोग बोलते हैं घंटे बाद पानी पियो, मैं भी ये मतलब पहले थोड़ा सा डिफरेंट फॉलो करता था, पर पिछले 4-5 सालों से मैंने एकदम रिवर्स मारा है कि खाने के साथ ही पानी पीना है। और एसिडिटी भी उन्हीं लोगों को होती है जो खाने के साथ पानी नहीं पीते। देखो, ये लोग अच्छा। कितने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। राजीव दीक्षित ने का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी, बिल्कुल सुना है सर। बहुत राजीव दीक्षित हाँ। ही बोलता था ना कि इतने बजे खाना खाए, मतलब 1.5 घंटे 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, हाँ, मट्ठा हाँ, पीना हाँ, चाहिए, दूध हाँ, पीना हाँ। चाहिए वगैरह। अब वो कितनी उम्र में मरा? 40-45 साल की उम्र में। हाँ सर, उनको तो बोलते हैं सर कि पॉइजन दिया गया था। सी, ये भी एक बिजनेस है। पॉइजन देने की स्टोरी किसने फैलाई? अगर आप उसको धीरे ध्यान से स्टडी करोगे तो रामदेव और रामदेव के लोगों ने फैलाई। अच्छा। और ये रामदेव के अंडर ही काम करता था। हाँ हाँ। आपको ये मालूम है कि जब मरा तो ये क्या काम कर रहा था? पता नहीं सर। ये जो रामदेव का स्वदेशी आंदोलन था उसका इंचार्ज बना दिया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये रामदेव के नेक्स्ट मतलब एक तरीके से रामदेव का नेक्स्ट बंदा था। अच्छा अच्छा। पहले रामदेव की बुराई करता था, हाँ हाँ। परंतु इसके भी फॉलोअर्स बहुत थे क्योंकि ये छोड़ता बहुत बड़ी बड़ी था। तो जिस समय ये मरा तो ये आदमी को हॉस्पिटल लेके गया हार्ट अटैक के लिए। अच्छा। और ये हॉस्पिटल में ही रहा। और क्योंकि अब ये सारा आयुर्वेद के ऊपर, योगा के ऊपर था और ये बंदा भी इसको प्रमोट करता था और इसको खुद को कई साल से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की बीमारी थी। लेकिन ये बोलता था कि मेरे को कभी को सुनो, ब्लड प्रेशर की शुगर की जिस बीमारी दिन हुई। ये मरा है उससे 1 दिन पहले बोल रहा है 16 साल से मैंने गोली नहीं खाई। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, उसके 1 या 2 दिन पहले उसने कहीं लेक्चर दे रहा था। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, वहां वो पर मैंने उसने ये सुना है बोला। सर, हाँ, हाँ, और हाँ। जिस समय मरा है इसके मरने के 12 घंटे के अंदर अंदर रामदेव ने स्टेटमेंट दिया जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन है इंटरनेट पर। हाँ, हाँ, और वो ये भी बोलता मैंने है देखा कि इसने मेरे से 1 घंटा बात करी, मैंने इसको बहुत समझाया कि तू अपना हार्ट का ऑपरेशन करा ले, तेरी समस्या बढ़ चुकी है। और इसने बात नहीं मानी। ये इसी बात पर आ रहा है कि मैं तो आयुर्वेद से ठीक करूंगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जब सर। ये रामदेव ने बोला उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि इनका बिजनेस तो ठप हो जाएगा अगर ये बोलेंगे कि योगा और आयुर्वेद से कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद उन्होंने पलटी मार दी। फिर रामदेव चुप हो गया और इनके जो लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया इसको पॉइजन दिया और उन्होंने फालतू की कहानी शुरू कर दी। अच्छा अच्छा। हाँ। और अगर आप उसके भी वीडियो है इंटरनेट के ऊपर, अगर आप देखोगे ना। नहीं सर, ये तो जो बीच ये जो 2 विपरीत बात थी ना, ये तो मेरे दिमाग में भी थी कि भाई वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, वो कह रहा है कि मतलब मैंने 16 साल से कोई गोली नहीं खाई। हाँ, ये तो मुझे पता है सर। नहीं वो तो आपको पता है, पर आपको रामदेव का स्टेटमेंट नहीं पता होगा ना। रामदेव ने बोला था कि मेरी 1 घंटा बात हुई है फोन पर। नहीं सर, पता है, क्योंकि अभी तक तो मैं राजीव दीक्षित जी को भी फॉलो मतलब काफी दिनों से करती थी। पहले मतलब अभी 2 साल से नहीं कर रही, उससे पहले से करती थी। और अच्छा, काफी बड़ा मैं तो देशभक्त भी मानती हूँ। हाँ, परंतु अगर आप उसको एनालाइज करोगे ना, जैसे मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी है। एक तो एक कोरा.com होता है सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी फेसबुक वगैरह की तरह काफी बड़ा है। जी सर। तो उस कोरा के वेबसाइट के ऊपर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है राजीव दीक्षित के बारे में। जी सर। तो उसके जो जवाब दिए गए हैं कि जहर दे के मारा गया है, उसमें जितने भी लोग हैं सारी की सारी फेक आईडी है। फेक आईडी कैसे पता चलती है? कि वो बंदा उसकी आईडी बनाता है और सिर्फ राजीव दीक्षित के क्वेश्चन आंसर करता है और कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा। तो उससे पता चलता है कि वो बनाई ही इस काम के लिए गई है। और उनका अगर आगे पीछे देखो तो कुछ नहीं है, ना क्वेश्चन पूछा, ना क्वेश्चन मतलब आंसर दिया, ना कुछ और काम नहीं करते वो वहां पर जाकर। तो आपने तो काफी वाइड स्टडी की हुई है सर, मेरे को ऐसा लग रहा है। भाई जिस चीज में अब इतना पब्लिक आदमी है उसको झूठ बोलता है, तो आप जैसे फॉलो करते थे शुरू में 1-2 हमने देखे तो बोलने का नहीं सर, मैंने देखो हम लोग तो देखो सर बीमार हैं तो हम तो अंधभक्त बनना पड़ता है हमें तो। नहीं, आप क्या, मैं खुद उसके सब्सक्राइब किया हो तो मैं खुद सोचता था 2-4 देखे तो मुझे ठीक लगा। फिर मैंने जब 2-4 और सुने तो पता चला जी ये तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहा है।
हाँ, अब हाँ। ये जैसे कुछ पता नहीं कौन सी एक स्टेटमेंट कुछ कर रहा था पुराने मतलब आज से 40-50 साल पहले की, तो उसमें जितनी आबादी बता रहा था उतनी आबादी तो हिंदुस्तान में थी भी नहीं। और वो अच्छा, कुछ अच्छा। उस बारे में बता रहा था कितने लोग पता नहीं बीमार रहते थे कि कुछ पता नहीं, मेरे को भूल गया क्या था वो। हाँ, हाँ सर। सो कमिंग बैक टू छोड़ने के बारे में, अभी रामदेव का जो बालाकृष्णन है हाँ, हाँ बस उसको सर हार्ट वो अटैक वो हुआ। हॉस्पिटल चला गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ, तो बिल्कुल। उसको फिर बोल दिया कि उसको जहर दिया था किसी ने, कुछ काम में वो मतलब मिठाई दे दी थी। फिर हाँ, जी हाँ, उन्होंने हाँ। कहा जी मिठाई दी थी, जहर दी थी, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते, हम हाँ, करेंगे। हाँ, तो आज तक कंप्लेंट हाँ। तो ही नहीं, नहीं सर, ये पब्लिक तो भूल पता जाती चला, है। ये तो हाँ, ताकि अब बिजनेस ना ठप हो जाए तो छुपानी पड़ती है चीजें। हाँ, तो हाँ, छुपानी पड़ती है, मतलब वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड हो गया ना कि भाई आप एक करोड़ों लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हो और आप उनको इस तरीके से बेवकूफ बना रहे ज्यादा बल्कि ज्यादा कर रहे हैं सर। योगा तक तो ठीक है, जो हो। दवाइयां हैं नहीं, कि वो आपको आप। कैसे पता योगा ठीक है? योगा भी बेकार है। अच्छा सर। योगा से क्या होता है? कोई बीमारी ठीक नहीं होती, योगा से बीमारियां होती हैं। नहीं सर, मेरे कमर का दर्द ठीक हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कमर का दर्द इसलिए ठीक हुआ कि आप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, आपने थोड़ा थोड़ा करके किया और उससे फ्लेक्सिबिलिटी या जो टिश्यूज के जो प्रॉब्लम होती है ना, गांठ बन गई, कहीं ब्लड सर्कुलेशन नहीं हाँ हो, वो जी। थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। नहीं सर, मैं टू बी फ्रैंक मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे ना आपसे कुछ लेना है ना उनसे हाँ कुछ हाँ। लेना है ना। तो मैं ना बहुत दिन से कमर के दर्द से परेशान थी, काफी मतलब 1 साल हो गया था मेरे को। फिर मैंने सिर्फ 3 दिन योगा किया और वो दर्द क्या मेरे को किया? आज तक लौट के 3 दिन योगा किया था रामदेव का, हम्म। जो बताया था उसने कमर का, और वो दर्द फिर मुझे आज तक लौट के नहीं आया सर। ओके, अब मैं बताऊं आपको, जी सर। मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपकी तो उम्र अभी बहुत कम है, हाँ जी, हाँ तो जी। YouTube चैनल के ऊपर पेशेंट है जो कॉल कर रहा है कि मुझे पिछले 10 साल से प्रॉब्लम है और मुझे सर्जरी वर्जरी सब बताया हुआ है, बहुत इलाज करा लिया, कुछ नहीं हो रहा, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, सारी रात सो नहीं पाता हूँ। जी सर। सिर्फ 48 घंटे के अंदर 95% ठीक हो गया। अच्छा सर। सिर्फ 48 घंटे, आपने तो 3 दिन किया ना। हाँ जी, और हाँ जी। तो कमर दर्द हो या कोई भी दर्द हो, आप पानी को कम ज्यादा करते हो, फटाक से ठीक हो जाता है, देर नहीं लगती है। कमर दर्द जिस तरीके का आप कमर दर्द बता रहे हो, तो 1 घंटे से पहले ठीक कर दे। नहीं मेरे को सर, मैं एक बार, आपको यकीन कर रही हूँ, तभी तो मैं यकीन हाँ कर मैं रही हूँ, समझ रहा तभी तो हूँ। मतलब मैं एक आप बारी नहीं तो एक बारी दुनिया में कितने डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने आप ही के पास क्यों कॉल किया, एक बात एक बोलिए। बार एक बार एक लड़की का फोन आया 32 साल की हम्म, उम्र में, हम्म, और वो ये कहती है कि एसिडिटी से बहुत परेशान है, चेस्ट में बहुत पेन होती है। हम्म, और दिल्ली के एक तो उसने स्कॉट हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टरों का नाम लिया और गंगाराम का नाम लिया कि वहां पर डॉक्टर को दिखा चुकी, 3-4 डॉक्टरों के उसने नाम पते सब भेजे अच्छा सर। कि इसी से इलाज करा चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी सर, एंड इससे मैंने भी मतलब मैं कितना के बताऊं सर, अब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा मतलब मैंने बहुत ज्यादा डॉक्टर उसके से आगे दिखा। तो सुनिए ना, उसके बाद मुझे मतलब बात करते करते 30-40 मिनट बात हुई, बात करते करते 3-4 बार रो पड़ी। और उसके अलावा बोला कि मैं सुसाइड लेटर लिख के बैठी हुई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सर हो ही जाता है, ये सिचुएशन आ ही जाती है। उसके बाद मैंने उसको पहले तो समझाया कि करना क्या है, तो वो रिपीट कर रही थी, बार बार बात की जा रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने कहा तुम कुछ नहीं करना, फोन रख दो, फोन रखने के बाद तुम 5 मिनट चलो घर के अंदर और 5 मिनट दोबारा से बिस्तर पर लेट जाओ, आराम अच्छा। से सो जाओ। फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट तो घंटा भर यही करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा। उसके बाद उसका उस समय बात नहीं हुई, पर 4-5 घंटे बाद मैंने उसको मैसेज किया कि भाई क्या पोजीशन है, कहती है अब बेटर है। ठीक है, एक ये किस्सा है। एक किस्सा दूसरा था कि एक बंदे की वाइफ का फोन आया कि उसके हस्बैंड को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब जीना हराम है, बहुत कुछ बोला उसने। अच्छा। तो वो दिल्ली में ही रोहिणी में रहती थी, मैं विकासपुरी में रहता हूँ, कहती हम आ जाते हैं। मैंने आने की जरूरत नहीं, अभी आप ठीक कर देते हैं 5 मिनट में। अच्छा सर। तो फिर उसके बाद उसने आधा पौना बात करी, फिर उसके हस्बैंड का फोन आ गया थोड़ी देर बाद। तो मैं जी जिम करता था, मैं नॉनवेज खाना शुरू कर दिया हेल्थ बनाने के लिए, ये किया वो किया। मैंने जो भी करते हो इन सब कहानियों का कोई फायदा नहीं है। एंड वो भी उसने भी ये बोला, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं आपको ठीक कर देता हूँ, आप मेरे को 1000 रुपए फीस दे देना। तो कहते जी ठीक है। जी सर। और उसकी फैक्ट्री थी, उसका अच्छा खासा बिजनेस था। जी सर। घंटे के बाद मैंने कहा उसको तुम वॉक एंड रेस्ट करो, फिर घंटे के बाद बताओ। कहता जी मुझे तो मालूम था मुझे गैस की प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक भी हो गया। उसके बाद मैं उसको फोन किया 1000 रुपए के लिए, तो भाई साहब फोन नहीं उठाया, ना उसकी बीवी ने उठाया, ना उसने उठाया। अरे नहीं सर, अगर मतलब आप तो 1000 की बात कर रहे हो सर, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप ये तो मतलब ये जो तो भी है। मैं तो इसलिए बोला था कि भाई ठीक है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो व्हाई नॉट। अगर पहले वाइफ ने आधा बिल्कुल पौना अफोर्ड कर सकते हैं, बात मैं झूठ करी। नहीं बोलूंगी सर, देखो मैं झूठ झूठ बोलने वाली कोई देखो लड़की जी नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल afford कर मैं आजकल पैसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इससे इससे मतलब वो रिश्ते खराब होते हैं, इससे लोग मतलब इमेज फोन खराब उठाना होती बंद है कर ना, देते आप हैं। ये समझ रहे हो कि इमेज खराब होती है, लेकिन नहीं सर। सर फिर अब ये बात है कि आपका भी घर होगा, आपकी भी फैमिली होगी। हाँ, ये मतलब मेरा 8-10 घंटे आजकल फोन पर ही गुजरते थे, आजकल मैंने बंद किया हुआ है फोन उठाना। तो अच्छा।
तो मेरा उठा लिया, बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करने आया था तो बस लेट हो गया। तो अच्छा मोटी सर। सी चीज ये है कि आपको 2 काम करने हैं। एक वॉक एंड रेस्ट करना है। अच्छा जी सर। वॉक एंड रेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ है, अच्छा सर। और जब तक वो एक्स्ट्रा पानी भरा रहे आपके शरीर की एनर्जी लेवल डाउन होता रहेगा। अच्छा सर। ठीक है। दूसरा, वॉक एंड रेस्ट करने से क्या होता है कि आपके सेल्स में जो पानी होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। अब इसकी टेक्निकल साइंस में जाऊंगा तो शायद आप उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे इतने टाइम में। हाँ नहीं सर, इतना मेरे में दिमाग भी नहीं है सर। चलो उस बात को छोड़ो, उस बात को मैं नहीं बोल सकता ना। नहीं सर, मैं पागल सी लगती हूँ इतनी ज्यादा, मतलब वो डीप में सोचती नहीं सर। नहीं नहीं, कोई बात पर नहीं सर, देखो एक बात है, मैंने ना आप पे यकीन किया, मैंने इतने ज्यादा यूट्यूब पे सर्च किया, मेरे को लगा सर आप मेरे को ठीक कर सकते हो, मुझे लगा। नहीं, बहुत ही आसान तरीका है जो आप बता रहे हैं ना। पहली बात तो आप इस चीज के लिए तैयार हो, 2-3 किलो वेट और कम होगा, क्योंकि फालतू पानी निकलेगा तो वेट कम होगा और पानी बहुत तेजी से निकलता है। ठीक अच्छा। है। और दूसरी बात जो है वो है कि आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अब लोग ज्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से कि आपका वेट लॉस हो रहा है। आपका वेट हाँ ऑलरेडी हाँ कम हो गया, हाँ पर भाई। इतना भी कम नहीं हुआ। आपकी हाइट के हिसाब से अभी चलेगा इतना भी। 2 किलो हाँ और सर। कम हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आएगी। और उसके बाद आप 2-3 महीने के बाद उम्मीद कर सकते हैं धीरे धीरे वेट बढ़ने का। जल्दबाजी नहीं करिएगा और वेट को आराम से बढ़ने दीजिए, क्योंकि अच्छा अच्छा। जो मेन शरीर होता है ना, मेन शरीर में ताकत होनी चाहिए। हम्म। आपको कामकाज करने में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। और जो हम्म। दूसरी, और इसके साथ जुड़ी हुई जो 15 बीमारियां, 20 बीमारियां जो आपने डिस्कस नहीं करी, वो अपने आप सब ठीक होने लग जाएंगी। दर्द ठीक हो जाएगा सर ये? कौन सा? हाँ हाँ, मिनटों में ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कितने दिन में ठीक हो जाएगा सर? आप तो फंसा रहे हो। नहीं सर, सीधी लड़की हूँ, सीधी बात पूछूंगी मैं तो। आज है आपके सैटरडे संडे छुट्टी होती है, हाँ जी हाँ जी, सैटरडे संडे छुट्टी होती है मेरी। तो आप सोचो सर, कोशिश करते हैं संडे शाम तक ठीक हो जाए। मतलब अगले संडे की शाम तक। यही संडे की शाम को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वॉक एंड रेस्ट करो और अपना जिस तरीके से बताया उस तरीके से खाना पीना अभी शुरू कर दो विदाउट एनी डिले। चाहे वॉक एंड तो रेस्ट सर, एक मिनट सर, अभी मेरे को बताओ वॉक एंड रेस्ट किस टाइम करना है और कितने घंटे करना है? देखो, सबसे बढ़िया तो वो होता है कि जब आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद करते रहते हो। जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है उनका तो सीधा सा तरीका हो गया, सुबह 1 घंटा कर लो, रात को 1 घंटा कर लो, क्योंकि इसके अलावा कर नहीं सकते। नहीं सर, कर सकती हूँ मैं तो, वहाँ पे ऐसा कोई खास काम नहीं है, मैं घूम लूँ फिर कुर्सी पे बैठ जाऊँ, ऐसा तो कर ही सकती हूँ ना सर। हाँ, पर अच्छा वो रहता है जब लेट जाओ आराम से। पर एनीवे, आप कुर्सी पर घूम सकते हो तो वो कर लो। और दूसरा, सुबह उठकर आप करो, जब तक घर पर हो, हर आधे घंटे में 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। हर जब आधे तक घंटे में पूरा दिन करते रहूँ? नहीं, नहीं सुबह सर, पूरा दिन तो काम भी होता है ना, घर पे रोटी पानी बनाने होते हैं, ये सब हाँ, तो काम वही करने थोड़ा थोड़ा करके करो ना, एक साथ सारे काम मत करो। ठीक है। तो घर के काम ना करूँ? 1-2 दिन की तो बात है, घर में कोई तो होगा काम करने वाला। सर अभी फिर तो सब आपकी लोग उम्र भी यही ज्यादा नहीं है, बोलते हैं। मदर फादर भी तो है। नहीं सर, मदर फादर खुद ही बीमार पड़े हुए हैं सर। उन्हें भी बताऊंगी फिर ये मेथड। अच्छा, मतलब 1-2 दिन के लिए मैं ऐसा करूँ कि काम कम करूँ, रेस्ट ज्यादा करूँ। नहीं, थोड़ा काम भी कम करने की बात नहीं है। आपने जैसे काम करना है उसको डिवाइड कर लो ना। जैसे आपने मान लो 6 बजे उठते हो, आप 5 बजे उठ जाओ। नहीं, 5 बजे उठती हूँ सर मैं सुबह को। तो क्या करते हो इतना? योगा काम करती हूँ सर। बस 5 बजे उठ के वो काम छोड़ दो 1 घंटे अनुलोम विलोम करती हूँ। ना। वो ही तो बीमारियों की जड़ है। अगर आपको लगता है अनुलोम विलोम से कुछ फायदा होता है तो कोई फायदा नहीं होता, अच्छा। और उससे नुकसान होता है एक लिमिट के बाद। अब 1 घंटा करते हो तो बहुत गलत करते हो। तो ये यही मैं बात कह रहा हूँ ना कि जो आप कह रहे हो कि नहीं योगा से फायदा हुआ आपको, तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई एक बीमारी ठीक होती है 4 लग जाती हैं। हाँ, ये भी हो रहा है सर, ये भी मेरे साथ हो ही रहा है सर, मैं समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ठीक हो जाऊं और ऊपर से और लोगों से भी ज्यादा बीमार पड़ती जा रही हूँ। आपका जो प्रोपोर्शन है वो बिगड़ता जाता है। आप सांस ले रहे हो, सांस की कनेक्शन सीधा आपके पानी से होती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में चले जाओ, आईसीयू में क्या लगा होता है? सांस ब्रीदिंग रेट लिखा होता है वहां पर। बंदे का बीपी कितना चल रहा है वो लिखा होता है। जी सर। पल्स कितना, ये तो 3-4 चीजें होती हैं। जो लोग क्रिटिकल होते हैं उनके जो 1 मिनट की सांस होती है वो 20-22 से ऊपर होती है। जी सर। एक नॉर्मल आदमी को 14-15 बारी सांस आनी चाहिए 1 मिनट में। जी सर। जब जल्दी सांस लेने लगते हैं तो उसका मतलब होता है क्रिटिकल हो गया। जी सर। 30-40 पर आने का मतलब है कि बंदा गया। अच्छा। ठीक है। अब आपका जो सांस लेने का रेशो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपके शरीर में पानी कितना है। जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे आपकी सांस नॉर्मल हो जाएगी। तो जिन लोगों के शरीर में पानी बहुत भरा होता है, बुढ़ापे में हो जाता है, शरीर में पानी भरने लगता है, ऊपर से ड्रिप लगा देते हैं।
वो जो ग्लूकोज टाइप से होती है। हम्म। तो वो जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी जब ठीक होती है, जैसे ग्लूकोज की ड्रिप, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया, हम्म। हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ड्रिप लगा देंगे। हम्म। ड्रिप लगाने के बाद सबसे पहले उसको यूरिन ज्यादा आने लगेगा, हम्म। उसके शरीर में पानी की कमी होगी, वो ठीक हो जाएगी। कितनी देर में ठीक होगी? 24 से 48 घंटे में वो आधा अधूरा चलने लगेगा, मतलब उसके शरीर में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा। उसके बाद उसको ड्रिप को लगी रहने देंगे, 2 दिन के बाद वो और बुरा हाल हो जाएगा उसका। और इन लोगों को दिन रात ये काम करते हो समझ नहीं आती कि जब पहले ठीक हुआ था तो उसके बाद ड्रिप हटा लो ना। अच्छा, तो मतलब हर पानी चीज का एक एक रेशियो बार होता है। ज्यादा देना है, एक बार फिर कम करना है, एक बार ज्यादा कम क्या, देना है, बंद ही ऐसा कर दो, बंद ही कर दो उसको। उसका तरीका ही ये होता है। आप रात को सोते हुए पानी पीते हो? हम्म। हमेशा नहीं पीते पीती ना? हूँ सर, मैं तो पीती हूँ मैं रात तो को जब सोते हुए मतलब रात को जब सो रहे हो, मैं नहीं वो तब ठीक उस है? टाइम पे नहीं सर। अब आपके शरीर के जो काम करने का सिस्टम है वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, कि आपके लिए हाइड्रेशन पानी पीना उतना ही जरूरी है जितना ना पीना जरूरी है। अच्छा। और हमने जोर दिया हुआ है फालतू में पानी पीने की, कि भाई ना भी प्यास लगे पानी पीते रहो। हाँ, पीते अब रहो आप सर। इतना पानी पी रहे हो, अगर आपने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पानी नहीं पिया तो मुंह सूखने लगेगा, बात नहीं होगी आपसे, हाँ चिपकने लगता है ना। हाँ अब हाँ। आपको मैंने बोला खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना, उसके अलावा पानी और कोई लिक्विड नहीं। मत लेना। हम्म। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके मुंह में पानी भर जाएगा, आपको मुंह सूखना बंद हो जाएगा। अच्छा। इसके पीछे जो साइंस है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। अब जो मैंने काम किया अभी तक, दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस खत्म हो जाती है इसके सामने, और उसके अच्छा। अलावा उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको मैंने एक बात बोली कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपके मुंह में पानी भरने लगेगा, जबकि पूरी मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर मुंह सूख रहा है तो इसके अलावा आपके शरीर में पानी की कमी है, पानी पियो। हम्म। और वो क्यों होता है और उसकी वजह से क्या बीमारियां होती है जब आपका मुंह सूख रहा है, तो इसके बाद आप पूरी गूगल को छान मारो, गूगल में ये देखो कि मुंह कब कब सूखता है। आपको दिल की बीमारी होगी मुंह सूखेगा, आपको डायबिटीज होगी मुंह सूखेगा, आपको ब्लड प्रेशर होगा मुंह सूखेगा, आपको कैंसर होगा तो मुंह सूखेगा। मतलब दुनिया की, आपके बाल झड़ रहे हैं तो मुंह सूख रहा होगा, आपको एसिडिटी होगी तो मुंह सूख रहा होगा। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जब मुंह ना सूख रहा हो। मुंह अच्छा। सूखना ही एक बीमारी है, हम्म। और मुंह सूखने का मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी शुरू हो रही है। अगर मैं 2-3 दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊं, हाँ। और अगर मैं 48 क्या मैं 2 दिन तक खाना, एक दाना भी खाना नहीं खाऊं और एक बूंद भी पानी नहीं पीऊं, कुछ नहीं खाना पीना पीऊं, तो भी ना मेरा मुंह सूखेगा, ना कोई एनर्जी की कमी होगी, ना किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। अच्छा। ये जो बोलते हैं कि आप पानी नहीं पियोगे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और किडनी सिर्फ उस आदमी की खराब होती है जो फालतू पानी पीता है। हाँ, ये तो सुना है सर। ये कम सुना होगा पर थोड़ा बहुत है। पर जिसकी किडनी खराब होती है, जिसको स्टोन होता है, उसको बोलते हैं 4 लीटर पानी पी, 6 लीटर पानी पी। मेरे को 3 बार स्टोन हुआ था 4 साल में, और मुझे भी ऐसे ही बोला गया था। और आज की डेट में मेरा ये हाल है कि कई बार मैंने पिछले साल या पिछले साल की बात है, मैं एक बार 3.5 दिन के लिए एक बूंद भी पानी नहीं पिया। फिर उससे लगातार। मतलब किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए किया था सर आपने? नहीं, 3 दिन। मैंने ना एक्चुअली मुझे हड्डी की एक प्रॉब्लम हो गई थी। एक ट्रिगर फिंगर होती है जिसमें क्या होता है कि जब आपकी उंगली है ना, जो लेफ्ट हैंड की उंगली होती है, मिडिल फिंगर जो बड़ी वाली उंगली होती है, वो रात को सोते हुए मुड़ जाती है। अच्छा। और मुड़ने के बाद में वो पेन करती है, और आप सुबह उठो तो आपको बल्कि दूसरे हाथ से पकड़ के खोलनी पड़ती है। मतलब ऐसी बीमारियां भी ठीक होती हैं क्या इससे सर? हाँ, मैं इतना कुछ करता था तो मुझे था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस समय मैं खाने के साथ पानी नहीं पीता था। अच्छा। ये 3-4 साल पुरानी बात है। मैं खाने से 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले पानी पीता था, और खाने के साथ बिल्कुल पानी नहीं पीता था, खाने के बाद में भी नहीं पीता था। और पानी मेरा रीजनेबल था हमेशा। तो बाकी सारी समस्या ठीक हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि मैं जो आज तक करता आ रहा हूँ वही शायद गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने पूरा उल्टा कर दिया, मैंने खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दिया, उसके अलावा पानी पीना बंद कर दिया। अब 3 गिलास पानी पीने से, 2 गिलास पूरे दिन में पानी पीने से मुंह का पानी इतना बढ़ने लग गया कुछ कहने की हद नहीं। तो मुझे पानी को कम करना था कि वो इतना स्लाइवा, मतलब जैसे बाकी चीजों का होता है ना बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही मुंह में बहुत ज्यादा स्लाइवा भी नहीं बनना चाहिए। नहीं वो फिर अजीब सा वो हो जाता है ना, हाँ, फिर बोलते तो टाइम भी। मुंह सूखना भी प्रॉब्लम है, पानी ज्यादा आना भी प्रॉब्लम है। तो उसमें ज्यादा आने लग गया था, तो उसको कम करने के लिए मैंने 3-4 दिन पानी छोड़ दिया था फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद वो काफी हद तक ठीक भी हो, क्योंकि फिर पानी ज्यादा पीने के बाद भी कोशिश करी, पर पानी ज्यादा पीते तो मैं 2-1 दिन से ज्यादा पानी ज्यादा पीता नहीं हूँ, क्योंकि वो ज्यादा पानी पीने का भी नुकसान पता है क्या है। तो अब इसी तरीके से जो आप स्किन की प्रॉब्लम कहो या कुछ भी कहो, ये हाँ सर, पिगमेंटेशन भी एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी पिगमेंटेशन भी आप 36 घंटे पानी छोड़ दो, 36 घंटे के बाद 2 दिन विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स आप देखो पिगमेंटेशन भी खत्म हो गई। मतलब ये सारी चीजें इतनी भयानक तरीके से तेजी से ठीक होती है, कुछ कहने की हद नहीं। और उसके बाद ऐसा नहीं हो सर, मैं इस बात पे नहीं यकीन कर सकती जो आपने अभी बोली सर। एक मिनट दोबारा सर, बोलो क्या। ये जो आपने बोला कि 36 घंटे पानी छोड़ दो,
हाँ है ना, हाँ और फिर मतलब पिगमेंटेशन गायब होने लगती है। हाँ, हल्की बढ़ जाती है आपको 50। अरे ये तो छोड़ो, पिगमेंटेशन तो कुछ भी चीज नहीं है। एक लड़का था 25-30 साल की उम्र के बीच का, जी सर। बर्थ मार्क पता है क्या होता है? सर एक मिनट सर, सर आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है सर मुझे? तो फायदा नहीं है, आप अपॉइंटमेंट में जितनी देर आप बात कर पाओगे उससे ज्यादा फोन पर बात कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आपको कोई चीज भूल गई है, आप दोबारा काट के दोबारा कर सकते हो। आप आओगे, नहीं सर, कोई मुझे बात भूल बिलीव ही गई। नहीं हो रहा ना सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। आपने जो पिगमेंटेशन वाली बात बोल दी ना, मुझे तो बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा सर, मुझे तो 2 साल से है। देखो, पिगमेंटेशन हल्का हो जाता है, उसके बाद दोबारा आ जाता है। दोबारा आने का मतलब है कि आपके शरीर को पूरा बैलेंस में आना पड़ता है। एक्जिमा का नाम सुना है आपने? एक्जिमा, हाँ सुना था यार। ऑटो इम्यून सिस्टम बीमारी होती है जिसका मेडिकल साइंस ओपनली कहती है इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ हाँ हाँ। 48 घंटे में 70% 80% के रिजल्ट दिखा सकता हूँ फोटोग्राफ के साथ में। अच्छा, उसके बावजूद मेडिकल साइंस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं करेगी ना सर, वो तो फिर उन्हें फायदा नहीं है ना, वो एक्सेप्ट कर लेगी मैं तो क्या? दुनिया की ऐसी कोई दवा नहीं है। जैसे आपने बोला मदर फादर बीमार रहते हैं, हाँ जी बिल्कुल रहते हैं सर। क्या बहुत होता है? ज्यादा। दिल की बीमारी होती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड थिनर्स की दवाइयां लग जाती हैं। नहीं सर, अगर एक हार्ट तो से रिलेटेड घुटनों हो की तो। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, घुटनों की तो इतनी हाँ, ज्यादा तो बहुत घुटनों की ज्यादा। प्रॉब्लम भी उसी वजह से होती है, खाने के साथ पानी ना पीने की वजह से। हड्डियों की जितनी प्रॉब्लम होती है वो खाने के साथ पानी ना पीने से होती है। अच्छा, सर खाने में कोई परहेज वगैरह नहीं करना, जैसे चीनी मत लो, चाय मत लो, दूध मत लो, ऐसी चीजें बताते हैं, ये परहेज वगैरह कुछ नहीं आपकी तरफ से? कुछ भी परहेज करने, आपको बात नहीं समझ में आई। पानी को कम करना है, ज्यादा करना है, हाँ, ठीक है? परहेज नहीं जब करना। आप पानी को कम करोगे तो आपने जो ये जो है हमारा पूरा सिस्टम है ना न्यूट्रिशन का, कि भैया डाइट बैलेंस होनी चाहिए, सब कुछ लेना चाहिए, हम्म, वो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप क्या क्या चीज देखो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कभी कुछ मतलब कुछ आदतें होती है, कुछ अवेलेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज होती है। फिर उसके अलावा आपने खाने को कंट्रोल कर भी लिया हम्म, तो आप एक दिन तो 2 किलोमीटर चल रहे हो, एक दिन 6 किलोमीटर चल रहे हो, रोज के रोज अलग होता है। तो हाँ उस हाँ खाने में से क्या चीज यूज हो रही है, आप हाँ ज्यादा चलोगे तो हो सकता है प्रोटीन ज्यादा यूज हो रहा हो। हाँ हाँ, तो क्या चीज यूज हो रही है वो तो नहीं पता, तो इम्बैलेंस तो हो ही गया। हम्म, बैलेंस तो तब बनेगा ना जब खाओ भी उसी हिसाब से, खर्च भी उसी हिसाब से करो। हाँ हाँ बिल्कुल तो सर। अगर आप खाने को कंट्रोल कर लो तो खर्चे को कैसे कंट्रोल करोगे? हम्म, तो वो बैलेंस कभी बन ही नहीं सकता। उस बैलेंस को बनाने का एक ही तरीका है, वो है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, खाने के पानी को कम ज्यादा करना। जब आपके शरीर में पानी जो आपके ये जो फ्लूइड होता है 3 जगह होता है एक्चुअली। जब आप पानी 15-20 दिन महीने भर के लिए छोड़ दोगे तो आपकी कमर में फिर दर्द होने लगेगा। अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब है पानी कमी होगी। उसके लिए सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे के लिए पानी बढ़ा दो, कमर का दर्द खत्म हो जाता है। 4-5 या अच्छा, 1 दिन के लिए पानी बढ़ा दो। तो आपको जी ये पता होना चाहिए कमी की क्या निशानी है और ज्यादा होने की क्या निशानी है। आप उसको बैलेंस करते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना हुआ ना कि हफ्ते का एक शेड्यूल देता हूँ कि भाई इस दिन इतना पानी पीना, इस दिन इतना पानी पीना। उसमें हफ्ते में एक दिन होता है जिसमें आपने जैसे आपकी हाइट के हिसाब से 2.5-3 लीटर पानी पी सकते हो। बाकी दिन आधा लीटर पीना है, किसी दिन 1 लीटर पीना है। बस इसको ऐसे कम ज्यादा करते रहो, ना कमी होगी ना ज्यादा होगा। उसके अलावा दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है कि आपने इतना पानी पीना ही पीना है। आपके अच्छा शरीर सर, में एक दिन ना पानी ज्यादा पीने से बीमारी होती, ना कम पीने से होती। तो आप हफ्ते में एक दिन तो ज्यादा पी रहे हो, कमी होगी तो पूरी हो जाएगी। बाकी 3 दिन कम भी पी रहे हो तो उससे जो ज्यादा हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। और एक दिन नॉर्मल पी रहे हो 1-1.5 लीटर, मतलब तो 2-3 सर दिन। हेलो सर, सर अब मैं कुल मिला के लास्ट बात ये पूछना चाहती हूँ कि मैं मतलब क्या रूटीन फॉलो करूँ, जैसे कि मतलब एक दिन पानी ज्यादा पीऊँ और एक दिन कम पीऊँ, मैं आप ये आपको बोल रहे हैं? खाने का टाइम और पानी पीने का टाइम और वॉक एंड रेस्ट का वो भेज देता हूँ, उसके हिसाब से चल लो, व्हाट्सएप कर देता हूँ। जी बिल्कुल सर। और फिर मतलब जैसे आपने, जब मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं सर एक दो, हेलो, हम्म। आप इरिटेट मत होना सर, मैं क्वेश्चन नहीं ज्यादा पूछती नहीं, मैं हूँ। इरिटेट नहीं हो रहा, मेरे को बस अब निकलना है, तो बाकी बातें फिर कभी कर सकते हैं। नहीं अभी सर, अब अगर आप अपना अपॉइंटमेंट दे दो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहे। देखो, आपका मेरा दिल्ली के अंदर ना, चाहे वो बगल में भी जाना 2 किलोमीटर, रश इतना होता है कि कुछ पता नहीं होता। आजकल रश कम है वैसे, पर फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो कोरोना पे यकीन करते हैं सर आप? मैं करता तो नहीं, पर मुझे हो चुका है। हो चुका है? हम्म। है ये कुछ ऐसा ही कोरोना? नहीं, कोरोना टाइप से देखो, पोलियो होता था कभी, अच्छा, पोलियो भी वायरस होता था ना। अभी कुछ दिन पहले किसी से मतलब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर फिर इंटरनेट सर पर देख आपने रहा था। कोरोना भी ऐसे इसी मेथड से ठीक कर लिया कि हॉस्पिटल जाना पड़ा? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल तो नहीं गया, मैं तो बल्कि दवाई भी नहीं लेता, पर उस पीरियड में मुझे दवाई लेनी पड़ गई। तो उसमें एक्चुअली में हुआ क्या था, जैसे मैं पानी की बात कर रहा हूँ ना, मेरे को पिछले साल भी प्रॉब्लम हुई थी और इस साल भी प्रॉब्लम हुई। पिछले साल मैंने क्या गलती करी थी कि मई जून नहीं, अप्रैल मई के अंदर ना
खरबूजे और तरबूज पिछली बार बहुत सस्ते हो गए थे, तो मैं यूजली सब्जी मंडी जाता था, तो जब इतने सस्ते होते थे 5-5, 6-6 रुपए किलो, तो वो मिल जाता था तरबूज। तो रोज 5-5, 10-10 किलो उठा लेते थे, फ्रिज में रखा। और उन दिनों में वाइफ गई हुई थी, तो मैं घर पर अकेला होता था, तो जब और कुछ करने का नहीं होता था, तो तरबूज और खरबूजा खा लेता था। रोज से खा लेते थे। तो वो हो गया तरबूज और खरबूज रोज रोज का 4-4, 5-5 किलो। अच्छा अच्छा। होता तो वो पानी है, हाँ वो पानी ऊपर है से सीधा मीठा पानी है। हाँ हाँ सीधा ही। तो उसने क्या किया कि 2-1 महीने में मेरा पानी का बैलेंस बिगाड़ दिया। उसके बाद मैं पानी की मतलब प्यास इतनी भयानक लगने लग गई, कुछ कहने की हद नहीं। एक ही खाने के बीच में जब मैं एक ही गिलास पानी पीता हूँ, पूरे दिन में 3-4 गिलास पानी पीने वाले, मैं एक ही खाने के बीच में 3-3, 4-4 पीने लग गया। अच्छा तो मैं उसलिए पी जाता था कि चलो मैं इतने दिन से कंट्रोल किया हुआ है, तो मुझे ज्यादा समस्या नहीं होगी, मैं कंट्रोल कर लूंगा। पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पेट का बैंड बज गया। ओह। स्वेलिंग हुई, तो जो टीबी के निशान होते हैं सारे के सारे हो गए। अच्छा। मैं प्रैक्टिकली 2 महीने से ऊपर मैंने बेड पर ही गुजारे हैं, मतलब हाँ। हिलने के लायक भी नहीं था। फिर धीरे धीरे करके पानी को कंट्रोल किया। मतलब बुखार वगैरह भी होता था, तो टेम्परेचर वो मेडिसिन वगैरह ली, पसीने वसीने निकाले 4-5 दिन, तब जाके थोड़ा सा आराम होना शुरू हुआ। परंतु मुझे पूरा फॉर्म में आते आते ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए। उसके बाद इस साल की गलती क्या रही, इस साल तो वो गलती करी नहीं। इस साल एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि जैसे गर्म पानी होता है, गर्म पानी हमारे शरीर को रिलैक्स करता है, अच्छा। और जो ठंडा पानी होता है वो उसको कंप्रेस करता है। तो उसमें सेल में पानी जाने और आने का था कि कभी हमें गर्म पीना चाहिए, कभी ठंडा पीना चाहिए। अच्छा। तो मैंने चिल्ड पानी पीना शुरू कर दिया। अब वो चिल्ड पानी पीने के बाद में गर्मियों के दिनों में अप्रैल मई के अंदर मूड ना करे गर्म मतलब नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर का पीने के लिए। कभी कभार पी भी लिया, पर वो ज्यादातर नहीं हुआ। अच्छा। उसके ऊपर दूसरी गलती ये करी कि उन्हीं दिनों में मैंने वो जो होती ना एक डाइट नमकीन टाइप से चिड़वा वगैरह वाली, अच्छा अच्छा। वो खानी शुरू कर दी। उसमें नमक तो होता ही है थोड़ा बहुत, और उसकी रोज रोज एक पाव खानी शुरू कर दी, शरीर में नमक बढ़ना शुरू हो गया। तो अब पानी इम्बैलेंस हो गया। अब मैं 3-4 लीटर भी पानी पीऊं तो भी प्यास ना बुझे। तो बस जब तक समझ में आया कि गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उसने मुंह सूखने लगा, और मुंह सूखने का हमें मतलब आज नहीं 2 साल पहले वीडियो बनाई हुई है। अच्छा। पर वो करते करते भी बेवकूफी करके उसमें फंस गए। तो फिर वही हुआ, जैसे ही आपके शरीर में पानी भरने लगता है, आपकी यूरिन आउट हो जाती है, उल्टा हो जाता है। मतलब पानी कम होने से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी ज्यादा होने से हो जाती है। चलो मैं मेरे को आपको तो ये समझ आ रहा है। आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम है पीरियड से रिलेटेड, सारी की सारी हाँ। पानी से कनेक्टेड है। एक बार एक 25 साल की मैरिड लेडी का फोन आया बांग्लादेश से। हाँ। उसकी प्रॉब्लम थी कि उसको वजाइना में ड्राइनेस होती थी, अच्छा अच्छा। और उसकी वजह से उनका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। उसको मैंने बोला कि 36 घंटे के लिए पानी की एक बूंद मत पीना। 2 दिन बाद उसके आ गया फोन, जी ठीक हो गई। फिर सर फिर तो नहीं फॉलो करनी पड़ती ना ये डाइट, अगर मतलब जैसे फिर बीमारी आने के बाद ही फॉलो करें, या हमेशा ही फॉलो करते नहीं इसी को? हमेशा फॉलो करो ना, क्या दिक्कत क्या है? आप बीमार पड़ना क्यों चाहते हो? नहीं सर, बीमार सभी लोग ये तो सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनके पर उनसे जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये है कि तुम बीमार पड़ना क्यों चाहते हो? अगर तुम कोई बीमारी से निकाल सकता है तो आपको स्वस्थ नहीं रख सकती ये सेम चीज। नहीं स्वस्थ रख सकते, जैसे कि लंबे टाइम के लिए हर एक चीज मैंने सुना है कि प्रॉब्लम देने लगती है। तो जैसे हम कि क्या चीज फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए? मैं बार बार एक ही चीज को कह रहा हूँ कि लंबे टाइम तक कुछ भी फॉलो करने से प्रॉब्लम आती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया एक ही जैसा करने का। मैं रोज ही कह रहा हूँ चेंज करो, आज कम पानी पियो, कल ज्यादा पानी पियो, कल और ज्यादा पानी पियो। तो हम सिस्टम कहाँ फॉलो कर रहे हैं? हम सिस्टम को तोड़ ही तो रहे हैं। मेन कहानी ही वही है कि कोई भी सिस्टम फॉलो करो, प्रॉब्लम आएगी, तो फॉलो ही मत करो। अच्छा सर, आज ना मैंने बिल्कुल ही मतलब नील समझ लो पानी आज मेरा, जो मैंने आज हाँ कल पिया था ज्यादा, आज नील है। तो मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब 10% मेरे को लग रहा है रिलीफ, थोड़ा 10% लग रहा है ना। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये गलती मत करना, क्योंकि आप इतने टाइम से ज्यादा पानी पी रहे हो, ये मत करना कल फिर ज्यादा पानी पी लो, नहीं तो 2 दिन में किडनी में स्टोन हो जाएगा। अच्छा फिर कल फिर पीऊँ? नहीं, कल फिर नहीं पीना, अभी 15-20 दिन तक कम ही रखो। आपके शरीर में जो पानी ज्यादा हुआ है, अभी 10-15 दिन कम रखो पानी। मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाने के साथ पानी पियो 1 गिलास। 10-15 दिन तक 3 गिलास पानी में चल जाएगा सर? हाँ, साल भी चला सकते हो चलाने को, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर फिर भी ऑन द सेफ से। दूध चाय तो लेती रहूँ ना सर? नहीं, दूध चाय भी बंद करूँ? हाँ, दूध का तो कोई काम ही नहीं है। ये तो बेकार की बातें हैं। दूध के पीछे अभी एक वीडियो किसी ने भेजा था, जो कि बड़े काम की चीज है। दूध के पीछे तो आज की डेट में दुनिया का हर डॉक्टर सबसे पहली बीमारी में बोलता है दूध बंद कर दो। दूध का 4-5 साल की उम्र के बाद कोई काम नहीं होता। अच्छा, फिर आप नहीं लेते क्या सर? नहीं,
उसके मेरी हड्डियां कमजोर हो गई थी। मेरे को आज से 20 साल पहले मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे हड्डियों की बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे हल्का सा भी हड्डी कहीं अंगूठा टच हो जाता था तो हफ्ता दर्द होती थी। डॉक्टर ने कहा जी कैल्शियम लो, विटामिन D3 लो, और मतलब ये सब दूध में होता है ना। तो मैंने 6 महीने तक तो करने की कोशिश करी, पर समझ नहीं आया कि 2-3 दिन लेते थे ठीक लगता था, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे 6-8 महीने ट्राई करने के बाद वो बंद कर दिया। इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया, उसमें कहा धूप में बैठो, वो बैठ लिया, एक्सरसाइज करो, वो करने की कोशिश करी, कुछ नहीं होता था। आखिर में सब चीजें बंद कर दी कि ना दूध लिया ना पानी लिया, कुछ किया, पानी का कम ज्यादा करना शुरू किया, उसके बाद ठीक हो गया। आज की डेट में मेरी उम्र 58 है और मैं कहता हूँ कि कोई भी 20 साल का आदमी दीवार पर मुक्का मारते हैं ना, नकस मुट्ठी बंद करके, तो मेरे से ज्यादा मार के दिखा दे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो प्रोफेशनल हो इस लाइन में। एक एवरेज आदमी जो वही बात है सर, मेरी सुनो बात। सारी रामायण पढ़ दी, सीता का बाप का पता नहीं। मेरे को तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि डाइट फॉलो क्या करनी है। बोला तो है फोन रखो। अच्छा सर, आपने मेरे एक दिन की बना के भेज दो फिर ना सर, जब मैं ठीक हो जाती है 7 दिन का बना के भेजना, उसको आंख बंद करके फॉलो कर लो और उसके बाद लाइफ लॉन्ग इसी को करो। और जितने लोग मिले सबको उसी पर लगा दो, सब ठीक हो जाएंगे। और आपकी जो जो बीमारी, मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो जो बीमारियां आपको पता भी नहीं है कि आपको है, वो भी ठीक हो जाएंगी। लिक्विड वगैरह फिर और कुछ नहीं लेना उसके अलावा, है? आप ये कह रहे हो सब्जी रोटी खाती रहो, सब्जी रोटी खाओ, और एक बार ठीक होने के बाद में सलाद वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्वाद के लिए खाना चाहते हो, हफ्ते में 2 दिन आपने टमाटर खा लिया, प्याज खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े मतलब कोई भी सिस्टम फॉलो मत करो, बार बार एक ही चीज है। आप खुद कह रहे हो और मैं भी वही कह रहा हूँ, सिर्फ उसको डिफरेंट वर्ड्स में डाल रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो डाइट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ डाइट को तोड़ने के ऊपर जोर दे रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं चाय कुछ खाती रहूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं मतलब फिर से। आपने हफ्ते में 2 दिन चाय पी ली, कोई दिक्कत नहीं है। आपने रोज एक चाय पी ली, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु चाय का शरीर में काम नहीं, चाय आपके शरीर में कमजोरी को बढ़ाती है। पर चाय में एक खासियत होती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो आपके शरीर में जब ये प्रॉब्लम होती है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ चुकी होती है, तो अच्छा ये है कि हफ्ते में 1 या 2 चाय पी लो। अच्छा, 3 भी पी सकते हो, पर रोज रोज मत पियो, पूरी लाइफ मत पियो। और दूध का भी ऐसे ही है कि सेम डे अगर आपको टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, तो हफ्ते में 1-10 दिन पी लोगे तो बहुत नुकसान नहीं होगा। अच्छा, पर फायदा कुछ नहीं होता इसका, ये सब टेस्ट का खेल है। तो सर फिर मोटी कैसे होंगी? तो सर मेरे को थोड़ा सा हेल्थ ये गेन करना है, वजन ज्यादा पतली हो रखी, अच्छी नहीं लगती सर मैं, सब लोग बोलते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ये मन का वहम होता है, कुछ नहीं होता। आप अपना खुश रहो। जो लोग आप इतना हंसते हो, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतना हंस पाते हैं। और मेन हेल्थ इसी को बोलते हैं, बाकी सब बकवास है। अगर किसी और का फोन आया था मैं कब का काट चुका था। मैं तो सर इससे बहुत ज्यादा हंसती हूँ, ये तो मैं आपके सामने कम हंस रही हूँ। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो बाकी सब चीजों की चिंता करना बंद कर दो, कुछ नहीं होता चिंता करने से। जी सर, थैंक यू सर, इतना टाइम दिया आपने मुझे तो ये बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा। आप क्या कहते हैं, चिड़चिड़ करते रहो ना, तो आप चाहे ऐश्वर्या राय बन जाओ, 2 मिनट कोई आपके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। जी और सर, जो आदमी खुश रहता है उसके साथ सब खड़े रहते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, वैसे सर आप रहते कहाँ हैं? विकासपुरी। विकासपुरी कहाँ पे है सर? कोई सही मतलब मेट्रो स्टेशन राजा गार्डन। अच्छा, राजा गार्डन से जनकपुरी से यहाँ पर, तो राजा गार्डन से आप चेंज करोगे तो आपको 5-10 मिनट चलना पड़ेगा। अच्छा, वैसे तो सर आप बिजी रहते हो, लेकिन अगर ठीक हो जाऊंगी तो मिलने जरूर आऊंगी। याद भी नहीं रहेगा आपको। नहीं सर, मार दोगे। आप यकीन नहीं कर रही ऐसी बात कर, आप यकीन नहीं सर कर रहे, सर मैं 4-5 महीने से इतनी परेशान हूँ। चलो ठीक है, जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं आ जाऊंगा। आपने तो पार्टी देना है इसमें हयात। हाँ, हयात तो सर ज्यादा हो जाएगा, सरकारी लोगों के लिए नहीं है हयात। चलो ठीक है। और बहुत से बीकानेर वगैरह है, बीकानेर वगैरह है वहाँ पे। वो चल जाएगा सर। ठीक है, जो मर्जी कर। अच्छा सर, थैंक यू सर, वो व्हाट्सएप कर देना है। हाँ, ओके, बाय।